नमस्कार। भारत गाथा के पिछले भाग में हमने चर्चा की थी राजकुमार सिद्धार्थ के भगवान बुद्ध बनने की। आज के भाग में मैं चर्चा करूंगी बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथों की। किसी भी धर्म का धर्म ग्रंथ उस धर्म के मूल सिद्धांतों का संग्रह होता है जो उसके अनुयायियों को मार्गदर्शन प्रदान करता है। लेकिन यह भी सच है, जब धर्म ग्रंथ लोक में उतरता है तो उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। जनमत व्यवहारिक तरीके से उन सिद्धांतों को अपने समय की परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेता है। फिर भी धर्म ग्रंथ मूल मार्गदर्शी सिद्धांत बने रहते हैं। भगवान तथागत बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, उनके उपदेश मौखिक ही होते थे। लेकिन भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात अब मार्गदर्शन के लिए लिपिबद्ध पुस्तकों की ज़रूरत आ पड़ी थी। इस पुनीत कार्य के लिए तत्कालीन स्थिवरों ने बौद्ध धर्म के सम्मेलनों को आयोजित किया, जिसे बौद्ध संगीतियाँ कहते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में स्थविर महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई। इस संगीति में भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त पिटक और विनय पिटक के रूप में संकलित किया गया। इस समय मगध के सम्राट अजातशत्रु थे। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन मगध सम्राट कालाशोक के शासनकाल में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष पश्चात वैशाली में किया गया। यह बौद्ध संगीति भारत के पूर्वी हिस्से तथा पश्चिमी हिस्से के बौद्ध भिक्षुओं के आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए आयोजित किया गया था। लेकिन इसमें मतभेदों को तो दूर नहीं किया जा सका और भिक्षु संघ 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। स्थविर महाकच्चायन के नेतृत्व में परंपरागत विनय में आस्था रखने वाले संप्रदाय स्थविर अथवा थेरवाद कहलाने लगे। स्थविर महाकश्यप के नेतृत्व में परिवर्तनों के साथ विनय को स्वीकार करने वाले संप्रदाय महासांगिक अथवा सर्वास्तिवादी कहे जाने लगे। तृतीय बौद्ध संगीति मोगालीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में मगध सम्राट देवानाम प्रिय अशोक के काल में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। इसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पुनरावलोकन किया और उसमें अभिधम्म पिटक नामक तीसरा पिटक जोड़ा गया। इस प्रकार भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के 3 भाग हो गए: सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक। इस बौद्ध संगीति में कथावस्तु नामक ग्रंथ का संकलन किया गया। तृतीय बौद्ध संगीति ने संघ भेद रोकने के लिए अत्यंत कड़े नियम बना दिए तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों का स्वरूप निश्चित एवं प्रमाणिक बना दिया गया। सम्राट कनिष्क के राज्यकाल में स्थविर वसुमित्र की अध्यक्षता तथा अश्वघोष की उपाध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इस बौद्ध संगीति में बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों को आसान बनाने के लिए प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए, जिन्हें विभाषा शास्त्र कहा जाता है। इसी समय स्थविर संप्रदाय से हीनयान तथा महासांगिक संप्रदाय से महायान नामक 2 संप्रदायों का विभाजन हुआ। इस प्रकार बौद्ध धर्म का मूल धर्म ग्रंथ त्रिपिटक है। यह पाली भाषा में रचित है और इसका निर्माण, संकलन और संपादन भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण से लेकर ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के बीच आयोजित बौद्ध संगतियों में हुआ। त्रिपिटक के 3 भाग हैं: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधित आचार विचारों, नियमों तथा निषेधों का संग्रह है। इसके 4 भाग हैं। पहला भाग है पति मोक्ष, जिसमें अनुशासन संबंधित नियमों तथा निषेधों का वर्णन है तथा उसके भंग होने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों का संकलन है। इसका बौद्ध धर्म में
महत्वपूर्ण स्थान है तथा माह में 2 बार इसका पाठ किए जाने का विधान है। विनय पिटक का दूसरा भाग है सुत्त विभंग, जिसमें पतिमोक्ष के नियमों पर भाष्य प्रस्तुत किए गए हैं। उसके सूत्रों की सरल व्याख्या कर विवादास्पद विषयों की विवेचना की गई है। इसके 2 भाग हैं। महाविभंग, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम तथा निषेध वर्णित हैं। भिक्षुणी विभंग में भिक्षुणियों के लिए नियम तथा निषेध दिए गए हैं। विनय पिटक का तीसरा भाग है खंडक, जिसके 2 भाग हैं, महाबग्ग तथा चुल्लबग्ग। इसमें बौद्ध संघ के जीवन संबंधित विभिन्न नियमों तथा निषेधों का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। विनय पिटक के चौथे भाग का नाम परिवार है। इसमें विनय पिटक के अन्य भागों का सारांश प्रश्न उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। यह बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है, जिसमें बौद्ध धर्म की संपूर्ण रूपरेखा स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। इसके अंतर्गत 5 निकाय आते हैं: दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय तथा खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय के अंतर्गत भी कई ग्रंथ आते हैं, जिसमें खुद्दक पाठ, धम्मपद, उदान, सुत्त निपात, विमानुबत्थु, पंथबत्थु, थेर गाथा, थेरी गाथा, जातक कथाएं इत्यादि। जातक कथाएं बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक हैं। इसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां संग्रहित हैं। इसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म अर्थात बोधिसत्व की कथाएं हैं। अभिधम्म पिटक में भगवान तथागत बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह किया गया है। यह धर्म ग्रंथ प्रश्नोत्तर के रूप में है। इस धर्म ग्रंथ में पाली के साथ साथ संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया गया है। अभिधम्म पिटक के अंतर्गत 7 धर्म ग्रंथ सम्मिलित हैं: धम्म संगिनी, विभंग, धातु कथा, युगल पंचती, कथावत्यु, यमक तथा पट्ठान। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के मूल धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त कुछ अन्य बौद्ध ग्रंथ हैं जो धर्म ग्रंथ तो नहीं हैं, लेकिन इनका दर्जा बौद्ध धर्म में बहुत ही ऊंचा रखा गया है, जिनमें पाली भाषा में रचित मिलिंद पन्हो प्रमुख है। मिलिंद पन्हो में राजा मिनांदर तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के वार्तालाप के माध्यम से राजा मिनांदर के दार्शनिक प्रश्नों का बौद्ध दृष्टिकोण से उत्तर दिया गया है। दीपवंश तथा महावंश सिंहल अर्थात श्रीलंका में रचित बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं। पाली भाषा के अतिरिक्त संस्कृत भाषा में भी बौद्ध धर्म ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जिनमें प्रमुख हैं नाटककार अश्वघोष की रचनाएं। अश्वघोष कुषाण सम्राट कनिष्क की राजसभा में रहते थे। इन्होंने महाकाव्य बुद्ध चरित की रचना की, जिसमें भगवान बुद्ध के गर्भस्थ होने से लेकर उनके महापरिनिर्वाण तक का वर्णन है। साथ ही साथ इसमें बौद्ध धर्म की प्रथम संगति से लेकर सम्राट अशोक के राज्यकाल तक के बौद्ध धर्म के विकास का वर्णन है। अश्वघोष के महाकाव्य सौंदर नंद में भगवान बुद्ध के सौतेले भाई सुंदर नंद के भगवान बुद्ध के प्रभाव में आकर सांसारिक विषय भोगों को त्यागने और प्रवज्ञा ग्रहण करने का काव्यात्मक वर्णन है। अश्वघोष के नाटक शारिपुत्र प्रकरण में शारिपुत्र के बौद्ध मत में दीक्षित होने की घटना का विवरण प्रस्तुत किया गया है। बौद्ध विद्वान नागार्जुन ने माध्यमिक अथवा शून्यवाद के दर्शन का प्रतिपादन किया। इनकी रचना माध्यमिक कारिका में शून्यवाद के दर्शन का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त संस्कृत के कुछ अन्य प्रमुख बौद्ध ग्रंथ हैं: महावस्तु, ललित विस्तर, दिव्यावदान, संदर्भ पुंडरीक, वज्रछेदिका, प्रज्ञा पारमिता इत्यादि।